हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप बच्चों हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए एक सर्वे किया जा रहा है, वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। यानी कोई शहर है जिसके अंदर युवाओं के अंदर हम देखते हैं, तो भाई एक सर्वे कर रहे हैं जिसके अंदर किस प्रकार के युवा यानी संगीत को पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट। इसके अंदर हमें क्या बनाया हुआ पाई चार्ट में दर्शाया गया है, यानी आपको पाई चार्ट बनाया हुआ है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। हमें क्या करना है, अब इसके अंदर हमें पाई चार्ट को देख के जो प्रश्न पूछने हैं उसका हमें क्या देना, उत्तर देना। तो देखिए, अब देखिए ये रहा हमारे पास पाई चार्ट। ये हमारे पास क्या एक पाई चार्ट बना हुआ है। अब इसके अंदर ये कह रहा है टोटल में से देखो, परसेंटेज की बात होती है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी चीज हमेशा 100% दिया करें। कोई भी चीज हमेशा कितने परसेंट दिया करें, 100% दिया करें। जिसमें से 40% तो कौन सा है, मनोरंजन संगीत पसंद करते हैं। 30% लोक संगीत पसंद करते हैं। 10% शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं और 20% उपशास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% दिया करे। कितना परसेंट दिया करे, 100%। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पाई चार्ट है, ये रहा पाई चार्ट। पाई चार्ट के बीचों बीच यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। अगर आपको एंगल पूछते तो आपको ध्यान रखना 360 डिग्री। अगर प्रतिशत में पूछे तो कोई भी चीज अपने आप में कितना दिया करे, 100%। और एंगल के अंदर बात करते हुए अगर 360%। अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं, किसको पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है शास्त्रीय संगीत के अंदर कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 20। यानी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो ये शास्त्रीय है, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 20 व्यक्ति। कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 20 व्यक्ति। अब देखो, पाई चार्ट के अंदर शास्त्रीय संगीत कितने प्रतिशत है, ये रहा हमारे शास्त्रीय संगीत कितने परसेंट, 10%। यानी हमारे पास 10% किसके बराबर है, 20 व्यक्ति के बराबर है। किसके बराबर है, 20 व्यक्ति के बराबर है। तो हमें तो निकालना, पहले 1% की वैल्यू निकालो। 1% किसके बराबर होगा, यानी 1% का मतलब क्या हुआ, ये गुणा के अंदर उधर जाएगा तो कहाँ पर चला जाएगा, भाग के अंदर। 20 के अंदर हम किसका भाग देंगे, 10 का। इसे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2। यानी 1% किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर। अभी जैसे हमने इसको सोल्व शुरुआत की तो हमने कहा कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट दिया करें, 100%। यानी हमें भी इसके अंदर शास्त्र संगीत जो हम सर्वे कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें 100% की वैल्यू निकालना है। 100% की वैल्यू निकालना तो हम इसको किससे गुणा करेंगे, 1% को हम 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 100 से। इधर भी हम 2 को भी किससे गुणा करते हैं, 100 से। इधर 1% को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 100%। 100% किसके बराबर आ रहा है, तो दो से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 200। यानी 100% बराबर आ रहा है किसके, 200 के बराबर है। यानी इससे हमें पता चलता है भाई यहाँ के अंदर कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। यहाँ पर कुल 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। यहाँ पर टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 200। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 200। इसी प्रकार जो भी इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं उसको एक बार पढ़ना है, फिर उसके आंसर। अब देखिए, हमारे पास इसका सेकंड है कि भाई किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा पसंद किया गया है। यानी अभी इसके अंदर हमें क्या करना, पाई चार्ट को देखना है। सबसे अधिक पसंद करने वाला कौन सा है, या सबसे ज्यादा प्रतिशत किसके अंदर है, मनोरंजन के अंदर। किसके अंदर है, मनोरंजन के अंदर। कितने प्रतिशत, 40%। हमें तो पूछा हुआ है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मनोरंजन। कौन सा है भाई, मनोरंजन। मनोरंजन को सबसे अधिक पसंद किया गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि भाई यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वे प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो ये कह रहा है अगर कोई मेरे पास सीडी वाली कोई कंपनी है, वो आपको 1000 सीडी बनाकर दे रही है। कितनी सीडी बनाकर दे रही है, 1000 सीडी बनाकर दे रही है। तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। देखो, हमने पहले ही कहा था कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट दिया करे, 100% दिया करे। कितना परसेंट दिया करे, 100%। 100% की आपको वैल्यू, 100% की वैल्यू कितने दे रखा है आपको, 1000। कितने दे रहे हैं, 1000 कैसेट दे रहे हैं। यानी 1000 सीडी लिख देता हूँ, 1000 सीडी। तो हमें निकालना 1% की वैल्यू, यहाँ पे लिख देते 1% की वैल्यू।
1% की वैल्यू को मतलब यह CD के अंदर हमें किसका भाग देना है, 100 का भाग। देखो इधर वाले 100 का इधर है, गुणा के अंदर इधर आएगा तो कहाँ पर चला जाएगा, भाग के अंदर। 100 का भाग देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 1% बराबर आ गई 10 CD। यानी 1% किसके बराबर है, 10 CD के बराबर है। कितने CD के बराबर है, 10 CD के बराबर है। अब देखिए, अब हमें कौन कौन से संगीत दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है शास्त्रीय। कौन सा दे रखा है, शास्त्रीय। हम यहाँ पर नाम लिखते हैं शास्त्रीय, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत कितना परसेंट है, 10%। शास्त्रीय संगीत कितना परसेंट है, 10% है। अब आपको पता है 1% की वैल्यू 10 है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 10 है, तो हमें तो किसकी निकालनी, 10% की। 10% को 10 से गुणा कर लेंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना देगा, 100 CD। यहाँ जो शास्त्रीय संगीत है उसको हम कितने CD देंगे, 100 CD देने वाले हैं। फिर आ जाता है उपशास्त्रीय। कौन सा आ जाता है, उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय कितना परसेंट है, 20%। अब देखो 20 को हमें किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है, तो यहाँ पर हम कितने CD देने वाले हैं, 200 CD। कितने CD देने वाले हैं, 200 CD देने वाले हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप, लोक संगीत। लोक संगीत कितना परसेंट है, 30%। 30% है, तो यानी प्रतिशत की जगह लगाना हमें 10। किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करेंगे। 30 को 10 से गुणा करेंगे 300, यहाँ पर कितनी सीढ़ी आ जाएगी, 300। अब सबसे अधिक पसंद करने वाला है मनोरंजन। सबसे अधिक पसंद करने वाला कौन सा है, मनोरंजन। कितना परसेंट है, 40%। तो ये लिखिए मैंने, मनोरंजन 40%। तो हमें 40 को किससे गुणा करना है, 10% से। तो 40 को मैं 10 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा, 400। 400 की आ जाएगी सीढ़ी। यानी जो कैसेट कंपनी है उसके पास टोटल 1000 CD है, तो वो क्या करेगी, इस प्रकार डिवाइड करेगा कि भाई जो शास्त्रीय संगीत है उसको तो 100 CD देने वाला है, उप शास्त्रीय संगीत है उसको 200 CD देने वाला है, तो लोक संगीत है उसको 300 देने वाले हैं, मनोरंजन वाले उसको 400 देने वाला है। यानी जैसे हम इन सबको जोड़ेंगे तो 1000 CD हो जाएंगे। देखिए शास्त्रीय वाले कितने होगी, 100, और उप शास्त्रीय वाले 200, तो 100 और 200 कितने हो गए, 300। लोक वाले 300, तो 300 और 300 कितने हो गए, 600। मनोरंजन वाले 400, 600 और 400 कितने हो गई, 1000। यानी कैसेट कंपनी कितनी दे रही है हमें, 1000 सीटें दे रही है। इसको हमने पहले इसका हमने क्या निकाला था, 1% की वैल्यू निकाली थी। 1% की वैल्यू निकालने के बाद के अंदर हमने इसको शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक और मनोरंजन सारे के सारे हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गए हैं। कि भाई आपको 360 व्यक्ति ले गए हैं जिनमें से 3 ऋतु दे रखी हैं, वर्षा, सर्दी, गर्मी। अब आपको कौन कौन सी पसंद है, इसके अनुसार आपको मतदान करना है। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न में दर्शाया गया है, यानी आपको एक सारणी बनाई गई है। भाई मतों की संख्या, इधर तो कौन कौन से दे रहे, ऋतु, ग्रीष्म यानी गर्मी, गर्मी को पसंद करने वाले हैं 90 जने। वर्षा को, वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले 120। शीत यानी सर्दी को पसंद करने वाले कितने, 150। ये आपको आंकड़े दे रखे हैं। अब इससे आपको क्वेश्चन पूछ कर रखा है कि भाई किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, सबसे ज्यादा मत किस ऋतु को मिले, सबसे ज्यादा मिले थे 150। कौन से ऋतु है भाई, शीत ऋतु। कौन सी है, शीत यानी सर्दी के अंदर। यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, सर्दी। सबसे ज्यादा मत किसको मिले थे, सर्दी ऋतु को। सर्दी ऋतु गई, आप शीत ऋतु को, एक ही बात है। आगे ना, अब दूसरे के अंदर कह रहा प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। जो भी आपको ये दे रखा है इसका केंद्रीय कोण बताना है। क्या निकालना, केंद्रीय कोण। अब देखो त्रिज्याखंड का क्या बनाना, आपको केंद्रीय कोण बनाना है। इधर देखो अभी आपने सीखा था केंद्रीय कोण का मतलब देकर इसके अंदर बट्टा के अंदर हमें क्या लगाना है, इसके अंदर 360 लगाना है। क्या लगाना, 360 लगाना है। तो देखिए, तो हम सबसे पहले का तो आंसर हम यहाँ पर लिख के देंगे। भाई कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु। क्या कौन सी ऋतु लिख देंगे, यहाँ पर शीत ऋतु को पसंद करते हैं। दूसरे का आंसर हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण, यानी हम सबसे पहले निकालेंगे ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु। या कि अब इसका हमें क्या निकालना है, केंद्रीय कोण। क्या निकालना आपको यहाँ पर, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण निकालना है। अब हम किसकी बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु की। तो यहाँ पर ग्रीष्म के अंदर कितने व्यक्ति, 90 जन है। 90 कितने में से, 360 में से। टोटल व्यक्ति कितने, 360। अब हमें क्या निकालना, केंद्रीय कोण निकालना है।
हम किससे गुणा करेंगे, 360 से गुणा करना है। अगर आपको केंद्रीय कोण निकालना है तो आपको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 360 से। इस 360 से ये 360 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री का। अब इसी प्रकार सेकेंड का आंसर यहाँ पर निकालते हैं। सेकेंड के अंदर कैसी है, वर्षा ऋतु। कैसी है, वर्षा ऋतु। यहाँ पर लिखते हैं वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण। कैसा कोण निकालना में, केंद्रीय कोण। अब वर्षा ऋतु के अंदर कितने, 120 टोटल कितने व्यक्ति है भाई, 120 में टोटल मतदान कितने होते, 360। और 360 से हमें क्या करना, गुणा 360 से 360 कैंसिल। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 120 डिग्री। यहाँ कितने डिग्री केंद्रीय कोण बन रहा है, 120। सबसे लास्ट है हमारे पास शीत ऋतु। कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु। शीत ऋतु को हम निकाल रहे हैं। शीत ऋतु के अंदर हम क्या करेंगे, 150 बटा 360, इसको हमें गुणा करना है 360 से। 360 से 360 कैसे, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 150 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 150 डिग्री का। ये हमने निकाल लिया सबका केंद्रीय कोण। अब क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर कह रहा है आपको एक पाई चार्ट बनाना है। क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर कह रहा है आपको एक पाई चार्ट बनाना है। चलो हम एक पाई चार्ट बना लेते हैं। अब देखो पाई चार्ट आपको कैसे बनाना है, तो ये आपको एक मैंने पाई चार्ट बना लिया। अब देखो, अब इसके अंदर पहले प्रथम कह रहा है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री। ये मैंने बना लिया 90 डिग्री। ये चौकोर बॉक्स 90 डिग्री का है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ग्रीष्म। और कैसे, कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ये आगे ग्रीष्म ऋतु कितने डिग्री है भाई, 90 डिग्री। यहाँ पर लिख देते हैं 90 डिग्री। ये आगे ना। हाँ, अब इसी प्रकार ये आपको कह रहे हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को बनाना है जो आपको 100 कितने डिग्री का होना चाहिए, 120 डिग्री का, यानी 90 से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी 90 से थोड़ा सा ज्यादा ये आ जाएगा। यानी इसको हम क्या बोल देंगे, 120 डिग्री। इसको हम बोल सकते हैं हम वर्षा ऋतु। यहाँ पर आ जाएगा वर्षा ऋतु। 90 से ज्यादा तो वर्षा ऋतु, 120 डिग्री। अब ये जो बच गई इसको हम क्या बोलेंगे, शीत ऋतु। शीत ऋतु ये कितने डिग्री का बन जाएगा, यहाँ पर 150 डिग्री का। कितने डिग्री का, 150 डिग्री का। इसी प्रकार आपको एक क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, जिसके अंदर आपको फिर आपको दर्शाना है भाई इसके भाई ग्रीष्म ऋतु कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। वर्षा ऋतु 120 डिग्री है। शीत ऋतु कितनी है, 150 डिग्री है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड।